हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 11 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट जीकेजीएस क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है या आने वाले दिनों में है तो वो लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है, नीतू घंघास ने कितने किलो वर्ग में विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीता था? चलिए बताइए। तो जो नीतू घंघास है उन्होंने क्या जीता है? विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसमें भी उन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। लेकिन ये बताना है कि इनकी वेट कैटेगरी क्या थी। ठीक है, तो इनकी जो वेट कैटेगरी थी वो थी आपकी 48 किलोग्राम। कितनी थी आपकी? 48 किलोग्राम में। ठीक है, और बात करें कि कौन से खेल से जुड़ी है तो सभी को पता चल गया होगा। किससे? बॉक्सिंग से। ठीक है, बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग, ठीक है, मतलब आपका मुक्केबाजी से। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इन हाउ मेनी किलोग्राम कैटेगरी डिड नीतू घंघास विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड एंड 2022 कॉमनवेल्थ गेम? तो इसका ही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 48 के जो किलो कैटेगरी है उसमें इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, और आपका 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्या? शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो जो आपकी शक्ति योजना है ये आपकी कर्नाटक सरकार, यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका? कर्नाटक सरकार होना चाहिए था। ठीक है, कर्नाटक, जो आपकी कर्नाटक सरकार है उसकी एक पहल है, क्या इनिशिएटिव है, जो राज्य के सड़क परिवहन निगमों द्वारा संचालित गैर लग्जरी गैर वातानुकूलित बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करना है। ठीक है, और ये शुरू कब हुई थी? इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी? तो इसकी लॉन्चिंग हुई थी 11 जून 2023 को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि शक्ति योजना आपकी क्या है? आपकी ये ट्रैवल जो आपकी क्या है, मुफ्त बस यात्रा से संबंधित है। और ये किस सरकार ने स्टार्ट की थी? तो कर्नाटक सरकार ने इसे स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। इंग्लिश में देख लेते हैं। तो द शक्ति स्कीम इज रिलेटेड टू, तो द शक्ति स्कीम इज अ कर्नाटक गवर्नमेंट इनिशिएटिव दैट प्रोवाइड्स फ्री बस ट्रेवल, ठीक है, फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर individuals on non-luxury non-air conditional buses run by the state's road transport corporation, launched on June 11 2023। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब की? तो यहाँ बीएचयू की बात की जा रही है कि इसकी स्थापना कब और किसने की थी। तो आपको जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ठीक है, इनके साथ एनी बेसेंट भी साथ में थी और भी कई लोग थे। ठीक है, इनकी स्थापना में, किसकी? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में लगे हुए थे। ठीक है, तो मेनली तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम लिया जाता है। ठीक है, इन्होंने 1916 में क्या किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंग्लिश में देख लेते हैं। तो हु एस्टेब्लिश्ड बनारस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड व्हेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टेब्लिश्ड बाय महामनी पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, इन 1916। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मेनली यहाँ पर बस इतना ही याद रखना है कि बीएचयू एस्टेब्लिश्ड बाय आपके महामना पंडित मदन मोहन मालवीय इन 1916। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? लावा से जो बनी प्लेटें हैं वो किस मंडल के ऊपर चलती हैं? ठीक है, तो जो लावा से बनी प्लेटें हैं वो दुर्बलता मंडल के ऊपर क्या करती हैं? मूव करती हैं। कौन से मंडल पे? दुर्बलता मंडल। इंग्लिश में बात करें तो द प्लेट्स, ये तो लिख के नहीं आया होगा आपके में, ऑप्शन में आया होगा स्टेनोस्फेयर, ये याद रखना है। हिंदी में तो मुश्किल ही है, आपका स्टेनोस्फेयर ही लिख के आया होगा। तो आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है, प्लेट मेड ऑफ लावा मूव ओवर विच जोन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेट मेड ऑफ लावा मूव ओवर द स्टेनोस्फेयर। ठीक है, स्टेनोस्फेयर। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मानव विकास रिपोर्ट 2023 और 24 में भारत की क्या रैंक रही है? ठीक है, तो जो आपकी क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, कि मानव विकास रिपोर्ट 2023 और 24 के मुताबिक भारत का जो मानव विकास सूचकांक में रैंक रही है वो रही 134वीं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी, रैंक 134 सही है। इंग्लिश में बात कर लें तो व्हाट पास इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 to 24 अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 to 24 ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इज 134th। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? एस अगेंस्ट ऑड्स
किताब के जो लेखक या लेखिका हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। तो जो आपकी एस अगेंस्ट ऑड्स है किताब है, इसकी जो लेखिका है वो है सानिया मिर्जा। कौन है आपकी? सानिया मिर्जा। या उनकी आत्मकथा से जुड़ी हुई है। और बात करें कि सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो ये आपकी क्या है? एक टेनिस खिलाड़ी। कौन-सी? टेनिस प्लेयर है, ठीक है? टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? और बात करें इंग्लिश में तो हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एस अगेंस्ट ऑड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा, ठीक है? और स्पोर्ट तो बता ही दिया आपका टेनिस है, ठीक है? क्या है आपका? टेनिस, TENNIS, ठीक है? टेनिस प्लेयर। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है वैजयंतीमाला किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो ये आपकी भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है? और ये आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का है। वैजयंतीमाला को 26 जनवरी 2024 को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किस सम्मान से हाल ही में सम्मानित हुई हैं? ये भी याद रखना है, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित हुई हैं, ठीक है? तो इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं। वैजयंतीमाला इज़ एसोसिएटेड विथ व्हिच क्लासिकल डांस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम, ठीक है? भारतनाट्यम। Vaijayantimala was awarded the Padma Vibhushan on January 26, 2024। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ये कहाँ पे? सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जो सिकरी है, ठीक है? वहाँ पे स्थित है शहर में, ठीक है? जो आगरा के जिला है आपका कौन? फतेहपुर सिकरी, वहाँ पे स्थित है। यह दरगाह मुगल बादशाह अकबर ने बनवाई थी। और कब बनवाई थी? तो अकबर ने इसे दरगाह का निर्माण करवाया था आपके 1580 से 1581 के बीच में, ठीक है? तो यहाँ पे जो जाने वाला आपका पहला सुल्तान है, वो आपका रहा होगा कौन? मुगल बादशाह अकबर ही, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अकबर। इंग्लिश में देख लेते हैं तो हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। द दरगाह of Sheikh Salim Chishti is in Fatehpur Sikri city of Agra district of Uttar Pradesh. This dargah was built by Mughal Emperor Akbar. Akbar built the dargah between 1580 and 1581 in honor of Sheikh Salim Chishti। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन बनता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो ये याद रखना है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये आपके कहाँ स्थित है? राजस्थान के अजमेर में स्थित है। और यहाँ पे जो आने वाला पहला जो आपका शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है? तो द फर्स्ट मुगल रूलर टू विजिट द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाज मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, आम्र वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, तो जो आपकी मैंगो वर्षा मतलब आपके आम वर्षा या मैंगो शावर, ठीक है, एक प्री मानसून घटना है जो कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ कोंकण और गोवा में भी होती है। तो कहाँ होती है? कर्नाटक और केरल में होती है और गोवा में भी होती है, ठीक है? इन वर्षाओं को अप्रैल की बारिश या ग्रीष्मकालीन वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। और ये आपकी बारिश क्या होती है? जो आपकी आम की होती है ना, आम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, इसीलिए इसे कहते हैं आम्र वर्षा, ठीक है? इंग्लिश में देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन है वेयर डज मैंगो रेन ओकर? तो मैंगो शावर आर अ प्री-मानसून phenomena that occurs in the coastal areas of Karnataka and Kerala as well as in Konkan and Goa. These showers are also known as appearance and or summer showers। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है? आपका अगला डीएनए का संगठन किस रूप में कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है? तो आपका क्वेश्चन इन व्हाट फॉर्म इज डीएनए ऑर्गेनाइज्ड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल? तो आपके ऑप्शन है जीन, क्रोमोसोम और आपके राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्रोमोसोम, ठीक है? तो आपका जो क्या होता है कोशिका की केंद्रक में जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन नामक एक शिथिल रूप में समाहित संरचना के रूप में पाया जाता है, ठीक है? तो इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डीएनए इज फाउंड एज अ लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोटिन, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि 2022 में कौन सा पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट भी है। तो जैसे आपका क्या है, आपके आर मुथुकन्नमल है, ठीक है? कौन है? आर मुथुकन्नमल है, जिनको 2022 में क्या मिला है? आपका पद्मश्री पुरस्कार मिला है। किसके लिए? साथिर के लिए, ठीक है? साथिर की लिए कला वर्ग में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है? और वह तमिलनाडु की 7वीं पीढ़ी की अनुभवी सदीर नर्तकी हैं। तो ये जो सदीर है इसका रिलेशन ना कहीं आपके भारतनाट्यम से है, ठीक है? तो ये सदीर नर्तकी हैं कौन? आर मुथुकन्नमल, जिनको 2022 में क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। तो 82 ईयर ओल्ड आर मुथुकन्नमल रिसीव्ड द Padma Shri Award in the Arts category of Satri in the year of 2022। She is the 7th generation experienced Sadir dancer from Tamil Nadu, ठीक है?
नेक्स्ट आपका देख लेते हैं अर्पणा सतीशन, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला है, ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार उत्कल युवा संस्कृत संघ उड़ीसा ने दिया था। ये मैटर नहीं करता किसने दिया, ये याद रखना कि अर्पणा सतीशन को कौन सा पुरस्कार मिला 2022 में? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला है, ठीक है। और बात करें किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है, तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई है, ठीक है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट यहाँ इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं, तो रिनोल्ड डांसर अर्पणा सतीशन रिसीव द नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड इन द ईयर ऑफ 2022, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है पद्मा रेड्डी जी। कुचिपुड़ी नृत्यांगना पद्मा रेड्डी को साल 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। और वो कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख संस्थान नाम की एक नृत्य अकादमी चलाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो आपको पता ही चल गया कि पद्मा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? कुचिपुड़ी से, ठीक है। और ये एक प्रमुख संस्थान है जो कुचिपुड़ी नृत्य से रिलेटेड है, इसको भी ये क्या करती हैं? चलाती हैं, ठीक है। ये अकेडमी है आपकी कुचिपुड़ी डांस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं, तो कुचिपुड़ी डांसर पद्मा रेड्डी रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर ऑफ 2022। शी इज फ्रॉम हैदराबाद एंड रन्स अ डांस अकेडमी नेम्ड प्रणव संस्थान ऑफ कुचिपुड़ी डांस। नेक्स्ट है आपकी अदिति मंगलदास, ठीक है, वरिष्ठ कथक नृत्यांगना है आपकी अदिति मंगलदास, जिनको साल 2022 में महारी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो अदिति मंगलदास सीनियर कथक डांसर अदिति मंगलदास रिसीव द महारी अवार्ड इन द ईयर ऑफ 2022, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? साल 2022 में कला के क्षेत्र में सुश्री प्रभा अत्री को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। किसे मिला? आपका प्रभा अत्री को 2022 में कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, ये याद रखना। इन द ईयर ऑफ 2022 मिसेस प्रभा अत्री वाज ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, ठीक है। और 2022 में किसे मिला है? तो नलिनी और कमलिनी अस्थाना को आपका जो पद्मश्री पुरस्कार है 2022 मिला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पद्मश्री 2022 अवार्ड विनिंग पेयर ऑफ नलिनी एंड कमलिनी अस्थाना इज नोन फॉर विश्व घराना ऑफ कथक डांस, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था? विश्व घराना नहीं, यहाँ पे आपका होना चाहिए था बनारस घराना। क्या होना चाहिए था? बनारस घराना। जो आपकी पद्मश्री जो अवार्ड पाई हैं नलिनी और कमलिनी अस्थाना, ये आपकी जो कथक डांस के बनारस घराने से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो इसी के साथ ही यहीं पे वीडियो समाप्त हो रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम भी ज्वाइन करें।